जयपुर के ओटीएस सभागार में गहलोत सरकार का चिंतन शिविर जारी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विगत 4 साल में जो विकास हुआ है उसमें सभी की भागीदारी है। कोरोना काल के बाद राज्य ने विकास की गति को पकड़ा है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। ये बताता है कि सभी विभागों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज चिरंजीवी योजना की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। योजना में राज्य के 90% लोगों को स्वास्थ्य बीमा से कवर किया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह केवल 41% ही है। वहीं मुख्यमंत्री ने पेपर लीक प्रकरण में कहा कि राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसमें चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, हमें और कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें बर्खास्त करने तक की कार्रवाई करनी चाहिए। तो ओटीएस में गहलोत सरकार का चिंतन शिविर जारी है। चिरंजीवी योजना की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, ये कहना है चिंतन शिविर में सीएम अशोक गहलोत का। ओटीएस में चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। कोरोना काल के बाद राज्य ने विकास की गति को पकड़ा है। चिंतन शिविर में सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना काल के बाद राज्य ने विकास की गति को पकड़ा है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर भी यहां पर कई जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी किसी भी स्तर का अधिकारी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जयपुर सेवा सदन में महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने और आगे लाने के लिए लघु उद्योग भारती ने ईपीसीएच के साथ मिलकर एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान लघु उद्योग भारती जयपुर इकाई की अध्यक्ष सुनीता शर्मा ने बताया कि इस शिविर में महिलाओं को एक्सपोर्ट के व्यवसाय से जोड़ने के बारे में चर्चा हुई। इसके साथ ही महिलाओं को प्रोडक्ट को किस तरह से प्रेजेंट करना है और उसकी पैकेजिंग कैसी हो, इन सब पर विषयों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई है। शर्मा ने बताया कि इसमें इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट लिमिटेड दिल्ली से प्रोग्राम डायरेक्टर हरविंदर सिंह, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के चेयरपर्सन लेखराज माहेश्वरी और प्रतिनिधि अमित और दीपेश मौजूद रहे। वहीं लघु उद्योग भारती की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र खुराना और अंजू सिंह, इसके साथ ही जयपुर इकाई उपाध्यक्ष वैशाली वशिष्ठ मौजूद रहीं। ईपीसीएच ने कार्यक्रम में सहभागिता निभाई है। जयपुर इकाई अध्यक्ष सुनीता शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी दी, जहां पर महिलाओं को रोजगार में आगे लाने पर चर्चा हुई। एक नेचुरल यूनिक कलर्स क्रिएट हो, नेचुरल डाइंग क्रिएट हो, क्या ऐसा कर सकते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद प्रिंट, नेचुरल प्रिंट, फ्लोरल प्रिंट, डिजिटल एंड ब्लू प्रिंट, इंडिगो दैट इज कॉल्ड। ठीक है, तो उनके साथ हम डिफरेंट तरीके से उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अनदर इज डिजिटल प्रिंट। अगर हम बात करें डिजिटल प्रिंट की, तो डिजिटल प्रिंट इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि हम सिर्फ एक सर्टेन एरिया में रखकर बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी गारमेंट को बनाते हैं तो वो सिर्फ सस्टेनेबल, हम सिर्फ इस चीज को नहीं देखेंगे कि एक गारमेंट को बनाते टाइम कितना फैब्रिक लग रहा है, क्या हम उसकी सारी चीजों को देखते हैं कि बनाने वाला लेबर कॉस्ट खरीदेंगे तो धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा। फिर आप सोशल मीडिया पे आएंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पैसे लेंगे जितने आपको मिल रहे हैं, कस्टमर के दिल के अंदर आप अपनी जगह बनाएंगे। इनका माल बढ़िया होता है, डिजाइन अच्छे होते हैं। आजकल बड़ा कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी का फैशन है, जयपुर में भी होती है वो वाली। आपकी बड़े सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मॉडर्न ज्वेलरी बनाते हैं आपके मेटल की। खबर जयपुर से है, जहां मुख्य सूचना आयुक्त श्री डीबी गुप्ता ने एमएल लाठर को सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलवाई। इस दौरान गुप्ता ने कहा कि एमएल लाठर की नियुक्ति के बाद अब आयोग में सूचना आयुक्त के स्वीकृत सभी पद भर गए हैं। वही पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त सूचना आयुक्त एमएल लाठर ने कहा कि वर्तमान युग पारदर्शिता का युग है। इस नवीन पद पर मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। कार्यक्रम के दौरान आयोग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, एमएल लाठर मुख्य सूचना आयुक्त
सूचना आयुक्त बने हैं और मुख्य सूचना आयुक्त ने उन्हें शपथ दिलाई है। लाठर ने कहा, वर्तमान युग पारदर्शिता का युग है। तो आज पदभार ग्रहण किया एमएल लाठर ने सूचना आयुक्त का और मुख्य सूचना आयुक्त ने उन्हें, यहां पर आपको बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त ने उन्हें शपथ दिलाई। लाठर ने कहा कि वर्तमान युग पारदर्शिता का युग है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा। एमएल लाठर बने सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त ने उन्हें शपथ दिलाई है और एमएल लाठर ने इस दौरान कहा कि वर्तमान युग पारदर्शिता का युग है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। तो डीजीपी मुकेश मिश्रा ने आज पुलिस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मिश्रा ने साल 2022 की उपलब्धियों को गिनाया और 2023 में क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली है उस बारे में भी बताया है। मिश्रा ने कहा कि जो गिरोह राजस्थान में थे उनको खत्म कर दिया गया है, बाहर की गैंग राजस्थान में आ रही है। ये एक चैलेंज है जिनको लेकर दूसरे राज्यों के डीजीपी से बात की गई है। वहीं दूसरे देशों से भी अपराधियों को लाने का जो मसौदा है वो तैयार कर लिया गया है। मिश्रा ने कहा कि जो आमजन थाने में जाने से डरते थे उनके लिए सरकार के सहयोग से स्वागत कक्ष बनाए गए हैं जहां सभी लोग अपनी फरियाद सुनाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी महिला सखी भी महिलाओं को लेकर काम कर रही है। सर 2022 का साल कई दृष्टिकोण से उल्लेखनीय रहा और उसमें जो सबसे हम कह सकते हैं जिसमें हम प्रगति किए हैं और किंचित सफलता उसको कहा जा सकता है, वो ये है कि महिला अत्याचार प्रकरणों के निस्तारण में और उनके कन्विक्शन में सजा दिलाने में ऑफेंडर्स को पुलिस को सफलता मिली है और अच्छी सफलता। वहीं डीजीपी उमेश मिश्रा ने इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद रजा उल्लाह से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने पुलिस की तरफ से 2023 में किस तरह से प्राथमिकता रहेगी उनको लेकर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज यह है कि आमजन में विश्वास किस तरह से बढ़े, इसको लेकर हम लोग तैयार हैं। वहीं साइबर अपराध को लेकर कहा कि हमारी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और भी मजबूती के साथ में कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके मुखिया उमेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई 2023 में किस तरह से प्राथमिकताएं रहेगी इस बारे में? प्राथमिकताएं तो पब्लिक डोमेन में है, सर्कुलेशन में है। तो ऑलरेडी आप लोग जानकारी हो गई है आप लोग। मेन चीज है कि पब्लिक और पुलिस में आपसी विश्वास कैसे बढ़ रहा है, क्रेडिबिलिटी हमारी कैसे और अपराधियों में खौफ कैसे, तो उसके लिए समन्वित प्रयास जारी रखेंगे। ये एक दिन में होने वाला नहीं, अनवरत प्रयास वो करेंगे। सर, साइबर अपराध को लेकर भी आपने कहा है कि आगे बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, विशेषकर हमारे इन्वेस्टिगेटर हैं वो प्रशिक्षित हो जाएंगे। तो जैसे ही प्रशिक्षित ज़्यादा हमारे इन्वेस्टिगेटर होंगे उसका रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो साइबर अपराधी अभी भी हम लोग कर रहे हैं बट उसमें गुणात्मक सुधार होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे सामने डीजीपी उमेश मिश्रा जी ने बताया कि किस तरह से 2023 में प्राथमिकताएं रहेगी। मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल मामले को लेकर एसीबी एडीजी दिनेश एमएन ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि एसीबी ने मित्तल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी एडीजी दिनेश एमएन ने हमारे संवाददाता रजा उल्लाह खान से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से आज प्रदेश में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई के तहत जो एसओजी की एडिशनल एसपी हैं दिव्या मित्तल, उनको हिरासत में ले लिया गया है।
प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। आखिर क्या वजह रही है एसओजी की जो एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल उन पर कार्रवाई की गई, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है एडीजी एसीबी दिनेश हेमंत जी। सर, जानना चाहेंगे क्या कुछ वजह है सर? हमारे पास 4 तारीख को एक परिवादी आया था। परिवादी रहने वाला आगरा का है। उसने ये कहा कि साहब उसकी एक दवा बनाने की फैक्ट्री है हरिद्वार में, तो उसको एसओजी द्वारा बुलाया गया था, एसओजी अजमेर द्वारा। उसके बाद वो कहता है कि साहब एक दलाल का फ़ोन आया और दलाल ने बोला कि अगर तुम्हें गिरफ्तारी से बचना है तो उदयपुर आना पड़ेगा। तो जब उदयपुर गया तो एक रिसोर्ट में ले गया, मतलब इसको ले गए, और रिसोर्ट में उस दलाल ने इससे पहले तो 2 करोड़ मांगा। बाद में काफ़ी डिस्कशन के बाद 1 करोड़ के लिए उसने बोला कि 1 करोड़ नहीं दोगे तो तेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगा। तो तब भी 4 तारीख को आके इसने हमें बताया था। तो उसके बाद हमने एक भदौर से हमारे एक बजरंग सिंह एडिशनल एसपी है, एसआईयू इंचार्ज है, उनको एक केस दिया। उन्होंने इस केस को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद उसी समय इनके पास एक नोटिस आ गया था एसओजी एडिशनल एसपी अजमेर से, उनको बुलाया गया था। तो 12 तारीख को पूरा एक गया वहाँ उनके एडिशनल एसपी के पास। जब वहाँ बातचीत की गई तो उसमें ये भी तायद हो गया कि वो पहले जो 1 करोड़ मांगा गया था वो इनकी नॉलेज में था, और फाइनली काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो एडिशनल एसपी 50 लाख के लिए राजी हो गई, और उसमें 25 लाख उसी दिन देना था 12 तारीख को, और 25 लाख कुछ समय बाद देना था। तो उसने पूछा कि सब पैसा किसको देना है, तो वो एडिशनल एसपी ने बताया कि आपके पास कॉल आ जाएगा, आप उनको दे देना। तो जैसे कोई बाहर निकला तो कॉल आ गया, और कॉल करने वाला आदमी उसने बोला कि आप 4-5 घंटे में मैं उदयपुर से आ जाऊंगा, आप अजमेर बाईपास में मिल जाना, वहाँ मैं पैसा ले लूँगा। तो इसको अजमेर बाईपास हमने भेजा। तो बीच में लगातार संपर्क में भी रहा वो दलाल, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या शक हुआ उसको, तो वो पैसा लेने आया नहीं। और क्योंकि हमें लगा कि आगे पैसे लेने की संभावना नहीं है, तो हमने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करके वारंट्स लिए गए। वारंट्स लेके आज 5 जगह सर्च कार्रवाई चल रही है। सर, देखा जाए तो जो दलाल है वो भी बर्खास्त पुलिस से जुड़ा हुआ जवान बताया जा रहा है। क्या है सर दलाल का मतलब बैकग्राउंड किस तरह से है सर? और 2 करोड़ की रिश्वत का सर छोटी बड़ी रिश्वत नहीं होती, जिस तरीके से रिश्वत मांगी गई है सर एक एडिशनल एसपी होते हुए। हाँ नहीं, वो तो एडिशनल एसपी के द्वारा तो फाइनली 50 लाख के तय हुआ, और वो अभी अभी पता करेंगे वो भी, क्योंकि अभी वो हिरासत में आया नहीं है। वो कांस्टेबल, उसका सिर्फ हम नाम जानते हैं और इतना ही जानते हैं कि उदयपुर का बर्खास्तुदा कांस्टेबल है। आगे पूरा डिटेल जब मिलेगा तभी हम बता पाएंगे आपको। सर, अजमेर से जो है हिरासत में लिया गया है दिव्या मित्तल को, आगे किस तरह से कार्रवाई रहेगी? अभी एसीबी ऑफिस भी उनको लाया जा रहा है। आगे यहाँ आके हमारे आईओ है मांगीलाल डीवाईएसपी है, वो उनसे पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद अगर संतुष्ट जवाब नहीं मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में जो एसीबी के एडीजी है दिनेश हेमंत, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एडिशनल एसपी एसओजी दिव्या मित्तल पर आज कार्रवाई की गई। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर में एक ही पक्ष के 2 ग्रुप में मारपीट का मामला सामने आया है। मामला पहाड़गंज इलाके का है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले में संज्ञान लिया गया है। फिलहाल इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहीं प्रकरण को संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई है और मामले में संज्ञान लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 2 पक्षों के बीच ये मारपीट हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। तो मारपीट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि किस वजह से ये मारपीट हुई है, और ऐसे में पुलिस टीम भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच गई है। मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, तो वहीं दोनों पक्ष से जुड़े लोगों से भी बातचीत की जा रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।